नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। पंजाब सरकार के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त बदलाव आ रहा है। पंजाब में नई दुग्ध क्रांति से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। पशुपालकों को काफी आमदनी हो रही है। पंजाब सरकार ने मिल्क फेड के विस्तार की परियोजना का शिलान्यास करते हुए प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी। पंजाब सरकार के प्रयासों से प्रदेश में नई दुग्ध क्रांति आई है। पंजाब सरकार ने मिल्क फेड के विस्तार की परियोजना को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिससे पशुपालकों को बहुत बड़े स्तर पर लाभ होगा। अमृतसर में मिल्क फेड के विस्तार परियोजना का शिलान्यास किया गया, जिससे किसानों में जबरदस्त उत्साह है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्थानीय मिल्क प्लांट के विस्तार के लिए 135 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना से लस्सी, दही और विभिन्न स्वाद वाले दूध सहित अन्य उत्पादों के उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वेरका ने अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपने उत्पाद बेचने की शुरुआत की, जिससे दुनिया भर में बैठे लोग ऑनलाइन खरीदारी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का स्वाद ले सकते हैं। पंजाब सरकार राज्य के प्रमुख खिलाड़ियों को वेरका के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जोड़ेगी, जिससे कि वेरका के उत्पादों को विश्व भर में पहचान मिल सके। वेरका जिहड़ा वो कल्ला हुण पंजाब दा नहीं, असी एमेज़ॉन ते जां जिहड़े इंटरनेशनल जिहड़े ब्रांड ने जिहड़े ई-कमर्स दे बेचण वाले उन्हां ते भी वेरका असी लॉन्च कर रहे हैं। ते वेरका तुहानूं आस्ट्रेलिया भी मिलू, वेरका तुहानूं कैलीफोर्निया भी मिलू। पूरी दुनिया च वेरका जिहड़ा ਉਹਦਾ प्रोडक्ट ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ। और लोकी चाਹੁੰਦੇ ਆ, देखो पंजाबी पूरी दुनिया च है, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਜੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਧਰ ਲੈਣਗੇ, ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਧਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਗ ਹੈ, दाल मखनी है, इस तो इलावा वेरका ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ भी चाहे खीर है चाहे पनीर है, जिन्नियां भी प्रोडक्ट ने वो बहुत ज्यादा प्रवानित ने। अमृतसर के माचल क्षेत्र को 135 करोड़ रुपए का तोहफा। मिल्कफेड के विस्तार परियोजना का शिलान्यास। पशुपालकों को मिलेगा 370 करोड़ रुपए का लाभ। मिल्कफेड के विस्तार से मिलेंगी 1200 नई नौकरियां। मिल्कफेड का सालाना टर्नओवर 6000 करोड़ रुपए से अधिक। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की खास पहल। बजट में 100 एकड़ रुपए का विशेष प्रबंध किया गया। मिल्कफेड ने रबड़ी और काजू बादाम दूध सहित नए उत्पाद लॉन्च किए। नए उत्पाद उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को पूरा करेंगे, जिससे मिल्कफेड एक अग्रणी डेयरी ब्रांड के रूप में और मजबूती से उभरेगा। मिल्कफेड का नया मस्कट वीरा भी है, जो लॉन्च किया गया, जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य करेगा और इससे वेरका का अपने ग्राहकों के साथ संबंध और गहरा होगा। पंजाब ने बेहतरीन दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पादों का उत्पादन करके देश में श्वेत क्रांति का नेतृत्व किया और सही मायनों में यही पंजाब का विकास है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये परियोजना न केवल मिल्क फेड की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि क्षेत्र में डेयरी उद्योग के विकास में भी योगदान देगी और मिल्क यूनियन अमृतसर से जुड़े डेयरी किसानों को अच्छी कीमतें भी मिलेंगी, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई सेवा नियमों का मसौदा तैयार किया, जो मिल्क फेड कर्मचारियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इन नियमों से नियमित कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा। इसके अलावा अच्छे प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए छूट दी जाएगी। सब तो वधिया गल यह है कि पुराना वेरका बहुत चिर पहला शुरू होया सी, ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਅੱਜ 2,35,000 लीटर ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਸੀ, ਦਹੀਂ, ਮਿੱਠਾ ਦੁੱਧ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਊਗਾ ਜੀ। 2,35,000, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਡ ਹੋਊਗਾ, 8 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਡ ਹੋਊਗਾ। 3-4 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੌਨ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ कोई पोल्यूटेड नहीं, ट्रीटेड वाटर जो वो बाहर जाऊगा, कोई पोल्यूशन नहीं करते। सो आपने ये तरक्की वाले पासे लेके जाना, क्योंकि खेती दे जो सब तो नेड़े, खेती दे जो सब तो नेड़े कोई धंधा है तो ये डेयरी वाला है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस समय मिल्कफेड पंजाब भारत का 7वां सबसे बड़ा दूध सहकारी संस्थान है, जिसका सालाना कारोबार 6,000 करोड़ रुपए से अधिक है। पंजाब सरकार ने डेयरी किसानों की मदद के लिए अधिक खरीद मूल्य देने के लिए इस बार के बजट में 100 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। मिल्कफेड की मुख्य ताकत बेहतरीन गुणवत्ता वाले दूध की खरीद और उच्च गुणवत्ता वाले दूध उत्पादों के उत्पादन है। गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए मिल्कफेड अत्याधुनिक दूध संयंत्रों और दूध जांच उपकरणों के भारी निवेश कर रहा है, जिससे कि पूरी सप्लाई चेन दुरुस्त हो और उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध कराए जा सके। किसानों से वेरका को अधिक से अधिक दूध उपलब्ध कराने के लिए कहा गया, जिससे कि ये संस्था के दूध उत्पादकों को अच्छी दरों की पेशकश करने के साथ साथ अपना कारोबार बढ़ाने में सक्षम हो सके। मिल्कफेड पूरे भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने की प्रक्रिया में है और दिल्ली और एनसीआर बाजारों में ताज़ा दूध और अन्य उत्पाद लॉन्च किए गए। पंजाब सरकार मिल्कफेड की पुरानी शान बहाल करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार ने स्कूलों में सुधार को लेकर जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, उनको लेकर काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। पूरे पंजाब में शिक्षा क्रांति का असर देखने को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने खन्ना क्षेत्र के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने के लिए 34 लाख रुपए से ज्यादा की मदद देकर बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाने पर फोकस किया है। सरकारी स्कूलों के बदलाव की बड़ी पहल। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने दी सौगात। खन्ना क्षेत्र के 4 स्कूलों का होगा कायाकल्प। 34 लाख रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद। शिक्षा क्रांति पहल से आ रहे हैं बड़े बदलाव। सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास। पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों के कायाकल्प को लेकर जो कवायद शुरू की है, उसको लेकर पूरे पंजाब में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पंजाब सरकार की तरफ से शुरू की गई शिक्षा क्रांति का असर अब हर जिले में देखने को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से अपने अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प करने का संकल्प लिया गया है। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है, जिसका आने वाले समय में छात्रों को बड़े स्तर पर फायदा होगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने अपने क्षेत्र खन्ना के सरकारी स्कूलों को 34 लाख रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिससे अब छात्रों को सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी। कैबिनेट मंत्री और खन्ना के विधायक तरुणप्रीत ने क्षेत्र खन्ना के 4 सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के मौके पर कहा कि 3 वर्षों में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों की सूरत बदल दी। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने ये भी कहा कि अगर नियत अच्छी हो तो सब कुछ संभव है। पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए पंजाब शिक्षा क्रांति कार्यक्रम के तहत खन्ना क्षेत्र के 4 सरकारी प्राइमरी, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर विकास कार्यों का उद्घाटन किया। सरकारी स्कूलों में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने दी सौगात। खन्ना क्षेत्र के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प। 34.50 लाख रुपए से होगा बुनियादी विकास। खन्ना क्षेत्र के 4 स्कूलों में सुधरेंगे हालात। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीजा की 9.65 लाख रुपए। स्कूलों में हाईटेक लाइब्रेरी तैयार कराई जाएगी। हाई स्कूल भूमध्य को 11 लाख रुपए का फंड। प्राइमरी स्कूल फैजगढ़ को 6.26 लाख रुपए। प्राइमरी स्कूल कम्मा को 1.44 लाख रुपए का फंड। पंजाब सरकार की तरफ से जो शिक्षा क्रांति पहल शुरू की गई है, उसको लेकर अभिभावकों में काफी जबरदस्त उत्साह है। सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं। स्कूलों में लैब, नई क्लासरूम, शौचालय, 4 दीवारी, फर्नीचर सहित जो भी बुनियादी जरूरत होती है, उनको सुधारा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह ने बताया कि
पंजाब में शिक्षा के मानक को ऊंचा उठाने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। यही कारण है कि 3 वर्षों में पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा क्रांति के तहत जहां सरकारी स्कूलों पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं, वहीं बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाने के लिए शिक्षकों को सिंगापुर, फिनलैंड जैसे देशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सबसे पहले वादा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को बेहतर बनाने का किया था, जिसके तहत अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बाद सरकारी स्कूल भी तरक्की की राह पर नई कहानी लिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। संगरूर जिले को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बहुत बड़ी सौगात दी है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में नए ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया, जिसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा को संवारने के कई मौके मिलेंगे। संगरूर जिले को सीएम ने दी बड़ी सौगात। युवाओं के समग्र विकास पर हो रहा है काम। डायट के नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन। शिक्षा को बेहतर बनाने पर है पूरा फोकस। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही सरकार। पंजाब सरकार प्रदेश में शिक्षा के स्तर को इतना बेहतर बना रही है कि आने वाले समय में इससे पंजाब में बड़े स्तर पर सुधार देखने को मिलेंगे। युवाओं को एक सही दिशा मिल सके, जिसके जरिए वो अपना भविष्य संवार सके। इसको लेकर पंजाब सरकार ने बहुत ही बेहतरीन प्रयास किए हैं। युवाओं के समग्र विकास को लेकर पंजाब सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संगरूर जिले में डाइट के नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन करके जिले को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के नौजवानों को विभिन्न मंच प्रदान करके उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार ठोस प्रयास कर रही है। ये जिहड़ा ऑडिटोरियम है, इत्थे बहुत सारे बच्चों को मौका मिलूगा अपनी कला दिखाउण दा, किसी नूं भाषण कला दा, किसी नूं कविता उचारण दा, किसी नूं परमात्मा ने जो भी बख्शी है, किसी नूं फन बख्शिया, वो इत्थे स्टेज ते दिखाउण दा मौका मिलूगा। अपने ये बड़ी घाट है। जो बाहरले मुल्कां 'च जाईदा सीगा शो वगैरह करन, तो उन्होंने पूछते जी शो कित्थे, वो कहंदे जी स्कूल दा एडिटोरियम है। अजकल स्कूल च एडिटोरियम, हाँ जी, सरी दे विच है जी, एबसफोर्ड च है जी, लैंगली है जी, टोरंटो च है जी, विनीपेग च है जी, मेलबर्न च है, सिडनी च है, कैनबरा च है। स्कूलों च बहुत वधिया एडिटोरियम। संगरूर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में नवनिर्मित ऑडिटोरियम को जनता को समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये एक उत्कृष्ट संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1993 में संगरूर में स्थित डाइट ने नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने में प्रमुख भूमिका निभाई है। अब डाइट को और भी ज्यादा हाईटेक बनाया गया है। हुण इत्थे जिहड़े बच्चे आउणगे, पिछे ग्रीन रूम बने ने तैयारी वास्ते, उन्हां दी आर्ट नूं बहुत उपर चंडीगढ़ जांदे हुंदे सीगे टैगोर थिएटर च। मैं लगदा सी यार आ तां कमाल चीज़ है यार, दुगना तिगना हौसला मिल जाता है। मतलब इत्थे बह के तुहाडे स्कूल दी कन्वोकेशन भी होगी, बच्चों नूं बहुत सारे विजिटिंग प्रोफैसर आउणगे, वो इत्थे बच्चों नूं संबोधन करनगे, बच्चे सवाल पुछणगे, तां एक माहौल मिलूगा। आइए आपको बताते हैं कि संगरूर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जो नवनिर्मित ऑडिटोरियम बना है उसकी क्या खासियत है। संगरूर जिले को बड़ी सौगात। शिक्षा में सुधार को लेकर पंजाब सरकार गंभीर। संगरूर जिले को सीएम ने दी बहुत बड़ी सौगात। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को नया ऑडिटोरियम, 400 सीटों वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का उद्घाटन। 4.16 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये ऑडिटोरियम। आधुनिक तकनीक से लैस है नया ऑडिटोरियम।
संगरूर जिले को जो नया ऑडिटोरियम मिला है वो आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। ऑडिटोरियम में प्रोजेक्टर, एयर कंडीशनर और दूसरी तकनीकी उपकरण लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई है कि शानदार डिजाइन वाले इस ऑडिटोरियम का उपयोग लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। पहले इस तरह के अत्याधुनिक ऑडिटोरियम केवल विदेशों में ही बनते थे, लेकिन अब पंजाब सरकार के निरंतर प्रयास से ऐसे शानदार ऑडिटोरियम पंजाब में भी बन रहे हैं। इस ऑडिटोरियम का उपयोग वर्कशॉप, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में किया जाएगा, जिससे नौजवानों को प्रशिक्षण देने में मदद मिलेगी। नवनिर्मित ऑडिटोरियम छात्रों को बेहतर मंच प्रदान करेगा, जिससे नौजवान जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल करने में सक्षम हो सकेंगे। युवाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए पंजाब सरकार ने जो नया मंच उपलब्ध कराया है, उससे युवाओं में काफी ज्यादा जोश और उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार सरकारी स्कूलों में बदलाव को लेकर बड़े फैसले ले रही है। पंजाब सरकार की तरफ से स्कूलों को कायाकल्प करने के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। स्कूलों में नए क्लासरूम, शौचालय और 4 दीवारी के साथ साथ हाईटेक लैब का निर्माण कराया जा रहा है। पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार। शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब में आई क्रांति। सरकारी स्कूलों का हो रहा कायाकल्प। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास। शिक्षा की गुणवत्ता सुधार रही सरकार। पंजाब सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। पंजाब सरकार की पहल का नतीजा है कि आज हर जिले में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। पंजाब सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बेहतर से बेहतर आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाए। सरकार स्कूल बेहतर होने से आज बड़ी संख्या में लोग स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं में बेहतरीन सुधार हुआ है। कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सरकारी स्कूलों में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकास कार्यों का उद्घाटन करके स्कूलों को बड़ी सौगात दी है। पट्टी हलके के सरकारी स्कूलों को मिली बड़ी सौगात, 1,52,48,000 रुपए से विकास कार्य। कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने किया उद्घाटन। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का होगा विकास। सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी। सरकारी स्कूलों का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता। कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सरकारी एलिमेंट्री स्कूल नदोहर और आसल सरकारी हाई स्कूल सैदपुर, भग्गूपुर, चुसलेवर और बट्ठे भेड़ी में 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिससे सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास हो सके। पंजाब सरकार ने राज्य के इतिहास में पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में 12% बजट की बढ़ोतरी कर इतिहास रच दिया है। शिक्षा के बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी से अब स्कूलों की हालत में और ज्यादा सुधार हो रहा है। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने प्रदेश में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर भर्ती अभियान भी शुरू किया है, जिससे कि स्कूलों में छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। स्कूल ऑफ एमिनेंस के विद्यार्थियों को IAS, IPS, PCS और IIT जैसे उच्च विषयों की शिक्षा देकर उनका भविष्य उज्जवल बनाया जा रहा है। पंजाब सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर रही है, जिससे पंजाब में बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पूरे पंजाब के सरकारी स्कूलों में बड़े स्तर पर बदलाव को लेकर काम हो रहा है। बुनियादी सुविधाओं पर फोकस किया जा रहा है। स्कूलों में अध्यापकों और प्रिंसिपलों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। पंजाब में 500 प्रिंसिपलों के अध्यापक बनने का रास्ता क्लियर हो चुका है। सरकारी स्कूलों में सुधार को लेकर फैसला। सरकारी अध्यापक बन सकेंगे प्रिंसिपल। अध्यापकों के प्रमोशन को मिली हरी झंडी। 500 सरकारी शिक्षक बन सकेंगे प्रिंसिपल। पंजाब सरकार की तरफ से स्कूलों में शिक्षा के सुधार को लेकर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके छात्रों को बहुत बड़े स्तर पर लाभ हो रहा है।
पंजाब सरकार के प्रयासों से आज शिक्षा व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हो रहा है। पंजाब सरकार प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर बड़े पैमाने पर भर्तियां हुई हैं। इसके साथ ही इस बार के बजट में 12% की बढ़ोतरी भी की गई है, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा को और बेहतर किया जा सके। कई बड़े फैसले ले चुकी पंजाब सरकार की तरफ से एक और नई पहल की गई है। पंजाब सरकार के एक फैसले से पूरे प्रदेश के 500 अध्यापकों को अब प्रिंसिपल बनने का मौका मिलने वाला है। पंजाब सरकार की तरफ से प्रिंसिपलों के लिए पदोन्नति का कोटा 75% तक करने का फैसला लिया गया है, जिससे सरकारी स्कूलों के अध्यापकों में जबरदस्त खुशी है। पंजाब सरकार की शानदार पहल, सरकारी अध्यापक बनेंगे प्रिंसिपल। शिक्षा के मानक को ऊंचा उठाने की पहल, अध्यापकों के हित में सरकार का फैसला। प्रिंसिपलों के लिए प्रमोशन का कोटा 75% तक। स्कूलों के 500 अध्यापकों को मिलेगा प्रमोशन। 500 सरकारी अध्यापक बन सकेंगे प्रिंसिपल। प्रमोशन को लेकर सरकार की तरफ से हरी झंडी। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़ा फैसला। सरकारी स्कूलों के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड। 12,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में होगा बदलाव। बुनियादी ढांचे को सुधार रही है पंजाब सरकार। शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के दिशा में सरकार के इस फैसले की जमकर सराहना हो रही है। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ऐलान किया कि पंजाब सरकार ने प्रिंसिपलों के लिए पदोन्नति कोटा 50% से बढ़ाकर 75% करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 500 अध्यापकों को सीधा फायदा होगा। ये फैसला अध्यापकों की भलाई और राज्य में शिक्षा के मानक को ऊंचा उठाने के लिए लिया गया है। इस फैसले से सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपलों की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। प्रिंसिपलों के कोटे में की गई ये बढ़ोतरी योग्य अध्यापकों को नेतृत्व वाली विशेष भूमिकाएं निभाने के अधिक मौके प्रदान करेगी, जिससे स्कूलों में अधिक मजबूत और प्रभावशाली शैक्षणिक वातावरण को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि ये ऐतिहासिक फैसला अध्यापकों की पदोन्नति में आई कठिनाई को समाप्त करने के साथ साथ एकेडमिक विकास के लिए अधिक अनुकूल और प्रेरणादायक माहौल तैयार करेगा। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपलों और अध्यापकों को विश्व स्तरीय शिक्षा विधियों से लैस करने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में भेजा जा रहा है, जिससे पंजाब के छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली सीखने का मौका मिल सके। पंजाब सरकार प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी फैसले लेकर व्यवस्था में सुधार कर रही है। सरकार की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बार शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होने वाले बजट में सरकार ने 12% तक की बढ़ोतरी भी की है। सरकार के इन फैसलों से पंजाब के छात्रों और अभिभावकों में काफी खुशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में गेहूं खरीद को लेकर इस बार बेहतर पुख्ता तैयारी की गई है। पंजाब सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश भर की मंडियों में किसानों को बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। पंजाब में गेहूं खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम। मंडियों में किसानों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं। मंडियों में 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं आया। गेहूं खरीद को लेकर सरकार ने बनाया प्लान। किसानों को समय पर किया जा रहा भुगतान। पंजाब सरकार ने गेहूं खरीद को लेकर इस बार बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की है। मंडियों में किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। पंजाब की मंडियों में इस बार शुरुआती दौर से ही रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं पहुंच रहा है, जिसको खरीदने के लिए सरकार ने पुख्ता तैयारी की है। सरकार की तरफ से मंडियों में किसानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। पंजाब के खाद्य और आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारोचक ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर के खरड़ मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लिया और कहा कि पंजाब में इस बार गेहूं की बम्पर फसल हुई है, जिससे केंद्रीय पूल का 124 लाख मीट्रिक टन का खरीद लक्ष्य आसानी से पूरा किया जा सके। मंडियों में जिस तरह से शुरुआत में किसान आ रहे हैं और समय पर गेहूं की खरीद होकर किसानों को भुगतान किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि इस बार सरकार ने गेहूं खरीद का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे जल्द ही हासिल किया जा सकेगा। प्रदेश भर की मंडियों में जमकर आ रहा है गेहूं। 16 अप्रैल तक 4.19 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आमद। किसानों को 151 करोड़ रुपए की मदद की गई।
पंजाब में इस बार गेहूं की बम्पर फसल हुई है। 124 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य है। पंजाब की भंडारण क्षमता में 31 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि। 15 लाख मीट्रिक टन सीधे मंडियों में उठाया जाएगा। मंडियों से केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गेहूं उठाया जाएगा। बारदानी, परिवहन और लिफ्टिंग की व्यवस्था दुरुस्त। पंजाब के खाद्य और आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारुचक ने कहा कि इस बार सरकार ने गेहूं खरीद को लेकर बेहद ही खास तैयारियां की हैं। गेहूं खरीद का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि मंडियों में गेहूं लाने वाले किसानों को समय पर भी भुगतान किया जा रहा है। पंजाब सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे के अंदर ही किसानों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक ने कहा कि उन्हें मंडियों के दौरों के दौरान फिलहाल कोई मुश्किल सामने नहीं आई। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसे भी प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा 31 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। भंडारण क्षमता में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। गेहूं खरीद से जुड़े सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मंडियों में कोई भी समस्या ना हो पाए। मंडी आने वाले किसानों के लिए जो भी जरूरी सुविधाएं हैं उनके लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में बिजली के क्षेत्र में जबरदस्त काम हुआ है। पावर कॉरपोरेशन ने कई जिलों में बिजली सप्लाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो फैसले लिए हैं उससे पंजाब के ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं। पंजाब सरकार के प्रयासों से अब प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिजली व्यवस्था में सुधार की बहुत बड़ी पहल। ऊर्जा सेक्टर में सरकार ने बनाए नए कीर्तिमान। 66 केवी सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर लगाए गए। बिजली व्यवस्था को किया जा रहा है दुरुस्त। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा पंजाब। पंजाब सरकार ने प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम किया है। पंजाब को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं उससे पंजाब में बिजली व्यवस्था काफी दुरुस्त हुई है। पंजाब सरकार ने प्रदेश में 66 केवी सब स्टेशनों के नेटवर्क के अपग्रेडेशन से बिजली के बुनियादी ढांचे में जबरदस्त सुधार किया है। इसके साथ ही पावर ट्रांसफार्मरों की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पंजाब के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र लुधियाना को इस मामले में जबरदस्त प्रोत्साहन मिल रहा है। पंजाब के बिजली ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में और विशेष कदम उठाते हुए बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 66 केवी सब स्टेशन ट्रांसमिशन के नेटवर्क में व्यापक अपग्रेड को सफलतापूर्वक लागू करने की घोषणा की है। हर घर और उद्योग को जरूरी बिजली पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार पूरा प्रयास कर रही है। PSPCL ने बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिसमें पावर ट्रांसफार्मरों की बढ़ोतरी हुई है। नए 66 केवी सब स्टेशन और हाई वोल्टेज लाइनों का विस्तार भी हुआ है। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि पंजाब सरकार अपने नागरिकों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली सप्लाई प्रदान करने के मिशन पर काम कर रही है और ये अपग्रेड इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। पंजाब सरकार विकास और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए राज्य के बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समर्पित है। बिजली के क्षेत्र में जबरदस्त काम। बिजली में सुधार के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए खर्च किए। PSPCL ने कई जिलों में 5 नए 66 केवी ग्रिड सब स्टेशन लगाए। बिजली सप्लाई सुधारने के लिए 101 पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए। ट्रांसमिशन लाइनों के अपग्रेडेशन में 160 करोड़ रुपए का निवेश। 66 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के साथ 200 सर्किट किलोमीटर तैयार। 354 MVA की कुल क्षमता वाले 37 पावर ट्रांसफार्मरों में बढ़ोतरी। 82 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे गए हैं कई नए ट्रांसफार्मर। बिजली व्यवस्था में सुधार को लेकर करोड़ों रुपए की परियोजनाओं से पंजाब में कायाकल्प हो रहा है। लुधियाना, भटिंडा, जालंधर, गुरदासपुर, बरनाला और संगरूर जैसे मुख्य क्षेत्रों में भी बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है।
इसके साथ ही बेहतर लोड प्रबंधन और बिजली की विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया गया है। पंजाब के महत्वपूर्ण उद्योग केंद्र लुधियाना के साथ साथ राजगुरु नगर, आलमगीर, दुगरी, कंगनवाल और चंडीगढ़ रोड सहित कई प्रमुख सब स्टेशनों पर पावर ट्रांसफार्मरों की बढ़ोतरी से काफी प्रोत्साहन मिला है। 14 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाले इन अपग्रेडों से अधिक मांग वाले आवासीय क्षेत्र में बिजली सप्लाई में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने की संभावना है। मजबूत बुनियादी ढांचा, आर्थिक विकास और बिजली की बढ़ती मांग वाले सीजनों में निर्बाध बिजली सप्लाई को सुनिश्चित करेगा। ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने ये भी कहा है कि पंजाब सरकार ने बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर जो फैसले लिए हैं, वो भविष्य में बिजली की बढ़ोतरी मांग के लिए भी एक मजबूत प्रणाली तैयार करने वाले हैं, जिससे जनता को काफी राहत मिलेगी। पंजाब सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में पंजाब को पावर सरप्लस स्टेट बनाने को लेकर काम कर रही है, जिसमें काफी हद तक सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब सरकार लोगों को निर्बाध बिजली के साथ साथ बिजली प्रणाली को आधुनिक बनाने, ट्रांसमिशन घाटे को और कम करने और अपने ग्राहकों को विश्व स्तर की सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश जारी रखेगा, जिससे कि बिजली सप्लाई को और बेहतर बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।